पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद का आसमान सकावती रंग में रंगने का प्लान। सनती शहर में होगा वो काटा। बसंत मनाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत पंजाबी रवायात लौटाने लगी। सूबा भर में बसंत मनाने की इजाजत दे दी। रंग बिरंगी पतंगें मौसम बहार का पता देंगी। अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी और प्रोडक्शन का आगाज होगा। मखसूस मकामात पर पतंगसाजी के लिए प्लान तैयार। पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए भी लाहे अमल तश्कील। सकाफती त्यौहार के लिए हुकूमत बाकायदा कानून साजी करेगी। बहारों के त्यौहार के ऐलान पर फैसलाबाद में बहार आ गई। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं बसंत खुशियों और खूबसूरत रंगों का त्यौहार है। बसंत के दौरान हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाए जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह से आखिरी कांचा भी हटा दिया गया। नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी गई। तहसील कौंसल सदर में 55 यूसीज कायम कर दी गई। लालपुर टाउन में 35, मदीना टाउन में 33 यूसीज का कयाम। समनाबाद टाउन और इलामा इकबाल टाउन में 34 यूसीज होंगी। तहसील कौंसल समुंदरी में 23, झुमरा में 20 यूसीज कायम। मदीना टाउन 33, लालपुर टाउन 35, तहसील कौंसल सदर में 55 यूसीज मौजूद। मामू कांजन, सतियाना, खुड़ियावाला, MC समुंदरी, बजियाना, सदार, धांधरा और डिस्कोट में यूसीज फाइनल। 20 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुतवक्के। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल। मुसाफिरों की जान के साथ इज्जत नफ्स का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तेज रफ्तारी और बस हमले की मॉनिटरिंग के लिए बड़ा इक़दाम। बस रवानगी से मंजिल पर पहुंचने तक हर लम्हा रिकॉर्ड। खलाबर्जियां भी महफूज होंगी। पहले मरहले में 300 से ज्यादा बसों के कैमरों और ट्रैकर्स तक रसाई हासिल कर ली गई। CTO नासिर जावेद राना कहते हैं तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कैमरों और ट्रैकर्स तक रसाई हासिल की जाएगी। फैसलाबाद पुलिस और वकला में छन गई आज फिर बार हड़ताल। मेंबर पंजाब बार इम्तियाज लूना के बेटों के मुबैना अगवा पर वकला सीखपा। पुलिस के स्टेशन कोर्ट दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। मुतालबात न मानने पर वकला ने चैम्बर्स की बजाय सड़कों का रुख कर लिया। स्टेशन कोर्ट के बाहर मदीना टाउन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। वकला ने वीगो जाले खड़े करके सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी लाइनें, एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रही। मेंबर पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज लूना का कहना था RPO ने अभी तक हमारे मुतालबात नहीं माने। पुलिस अफसरान को मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दे दिया गया। पानी के कैन कंधों से उतारने का हतमी फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पानी की फराहमी पर मुसलसल 5वां इजलास। फैसलाबाद समेत 5 अजला में वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। फैसलाबाद में 343 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद। 4 सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 180 ज़ेर तकमील हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पीने का पानी अवाम तक का अज़म गैर मुतज़लज़िल है। पीने का साफ पानी घर घर पहुंचा कर दम लेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद के इजलास में वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग। ज्यादा है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मसाइल जायद वसाइल कम। एलाइड अस्पताल में ऑपरेशन के लिए 6 माह की लंबी तारीखें। कमिश्नर ने मरीजों को रिलीफ के लिए रश का तोड़ निकाल लिया। मरीजों की मुंतकली से ऑपरेशन का बोझ बांटने का फैसला। एलाइड अस्पताल 1 और 2 में अरसा दराज से ऑपरेशन के मुंतजिर मरीज दीगर अस्पतालों में मुंतकिल करने का प्लान। छोटे अमराज के मरीजों को टीचिंग जनरल और नुसरत फतेह खान अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स मरीजों की मुंतकली पर मुत्तफिक। फैसलाबाद में मेट्रो ट्रैक की अतराफ भी संवरने लगी। महकमा हाईवेज मुतबादिल रूट्स बेहतर बनाने के इक़दाम उठाने लगा।
जड़ावाला रोड मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ पैच वर्क शुरू कर दिया गया, जिससे वुमेन यूनिवर्सिटी से सूसा रोड की मुरम्मत और बहाली का काम जारी। तरक्याती मंसूबों के बगैर छान भटके अदायगियां, फैसलाबाद में बना कंसल्टेंट ही अदायगियों का इंकशाफ। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने जांच का दायरा वसी कर दिया, अधूरी और नाकिस स्कीमों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। MND को टेस्टिंग का टास्क दे दिया गया, स्कीमों की थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। IT सेक्टर IT दौर में ही शदीद मुश्किलात का शिकार, कस्टम वैल्यूएशन सिस्टम लैपटॉप इंपोर्ट पर असरअंदाज, मुख्तलिफ जनरेशन के लैपटॉप का यकसां तर्ज पर तखमीना लगाने का इंकशाफ। प्रोसेसर फैमिली की बुनियाद पर वैल्यूएशन से कारोबारी अफराद को मुश्किलात। साबिक सदर एक्सिटी मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं i3, i5 और i7 फी यूनिट तखमीना $45 है। कस्टम लैपटॉप वैल्यूएशन सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश है। जदीद दौर में महकमा कस्टम AI टूल्स का इस्तेमाल करें, अलग अलग वैल्यूएशन से हुकूमती रेवेन्यू भी बढ़ेगा। फैसलाबाद में महंगाई गरीब ने ही नहीं ताजरों की जान पर भी बनाई। महंगाई ने छोटे कारोबार की सांसें रोक लीं। दुकानों के किराए और मुलाजमीन की तनख्वाहें बोझ बन गईं। कारोबार चलाएं या किराया दें, छोटे ताजरों की दुहाई। सदर मोंटगोमरी बाजार हाफिज ताहिर जमील कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। AI की मदद से टैक्स चोर पकड़ने का फैसला, आमदन, असासे और अखराजात छुपाना नामुमकिन हो गया। FBI का टैक्स चोरों के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी का वॉर, टैक्स रिकॉर्ड की छानबीन के लिए AI को मैदान में उतार दिया। इनकम टैक्स कोषवारों की AI से जांच पड़ताल का फैसला, शहरियों के ज़राए आमदन, टैक्स अदायगियों, असासों और अखराजात की छानबीन की जाएगी। लोकल गवर्नमेंट का नया निजाम, UC सेक्रेटरी अफसर से क्लर्क बन गया। ये काम के लिए कई मंजूरियों की शर्त, नए सॉफ्टवेयर ने मामलात उलझा दिए। 1 साल से पुराने या नाम तब्दीली केसेस में अदालती डिग्री लाजिम करार दे दी जाने लगी। ADLG और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी भी लाजिम करार। UC सेक्रेटरी का अमला खत्म कर दिया गया। जंग में महकमे तो बन गए, अफसरान के लिए दफ्तर न बन सके। सरकारी मशीनरी उधार की इमारतों में चलने लगी। AC जंग को भी दफ्तर न मिल सका। अर्बन यूनिट और PSRP के दफातर जिला कौंसिल में कायम। हॉर्टिकल्चर एजेंसी वासा और सुथरा पंजाब के अफसर भी जिला कौंसिल में बैठने पर मजबूर। टोबा में एक के बाद एक तरक्याती मंसूबे में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। RHC हवेली शेख राजू में भी तामीराती काम का पोल खुल गया। रिवैम्प के चंद माह बाद ही RHC की छत उखड़ गई। ऑपरेशन थिएटर की छत से सरिया बाहर निकल आया। डॉक्टर्स कंट्रोल रूम की सीलिंग भी गिरने लगी। मेडिकल स्टाफ पर मौत के साए मंडलाने लगे। सरकारी अस्पताल के निजी मुलाजमीन पर अरसा हयात तंग। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में निजी कंपनी के मुलाजिम 3 माह की तनख्वाह से महरूम। सैनिटेरियल और सिक्योरिटी स्टाफ के घरों में फाके। मुलाजमीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस का मुतालबा कर दिया। जंग में बिजली के बहंगन तार इस पर आ गए कई बाजार। तेल बाजार, फूलों वाला चौक और मेन बाजार में लटकती तारें वबाले जान। हाई वोल्टेज तारों के खुले जोड़ हादसात को दावत देने लगे। ताजरों और शहरियों को किसी भी वक्त बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा। फैसलाबाद की राजबाग रोड से मुलक्का फुटपाथ पर तजावजात माफिया काबिज। कहीं आरजी, कहीं मुस्तकिल दुकानें कायम। रास्ते सुकड़ गए। रश के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल। पैदल चलना भी मुश्किल बन गया। टोबा टेक्सिंग में शोरकोट रोड पर गैर कानूनी पार्किंग वबाले जान बन गई। बेहंगम पार्किंग की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। हादसात का खदशा। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन के बाहर खुले मैनहोल्स का मामला। सिटी 41 की खबर पर एक्शन पर डेप्यूटी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक का फौरी नोटिस। रेलवे स्टेशन के बाहर खुले मैनहोल्स पर ढक्कन लगा दिया गया। शहरियों का मैनहोल्स को महफूज बनाने पर इजहार इत्मीनान।
ذہین ہوشیار اور بہترین طالب علم کے لیے کمشنر بننے کا موقع، فیصل آباد میں کون بنے گا ایک دن کا کمشنر مقابلے کا اعلان۔ کمشنر آفس میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کی پذیرائی، ڈاکٹر عمران حامد شیخ کی زیر صدارت تقریب کا اہتمام۔ پوزیشن ہولڈرز والدین، ڈائریکٹر مسعود ٹیکسٹائل ملز ناصر علی ضیاء اور چیئرمین تعلیمی بورڈ رانا بنیامین اور دیگر نے شرکت کی۔ کمشنر آفس نے پوزیشن ہولڈرز ایک دن کا کمشنر بننے کی آفر دے دی۔ 9 نومبر کو یوم اقبال پر ایک دن کے کمشنر کا اعلان ہوگا۔ فیصل آباد میں سترہ پنجاب ایجنسی کا صفائی آپریشن، ایک ہفتے کے دوران کوڑے کے 583 پلاٹ کلیئر کر دیے۔ سٹی اور صدر کے علاقوں سے 12,826 ٹن کوڑا ڈمپنگ سائٹ تک منتقل، کھلے پلاٹوں کی صفائی کا 80% تک کام مکمل، 152 پلاٹوں سے کچرا اٹھانے اور صفائی کا کام تیزی سے جاری۔ فیصل آباد کے شہری اور دیہی علاقوں میں ناکہ صفائی، شہریوں کی شکایات پر ریجنل صوبائی محتسب پنجاب آفس کا نوٹس، سی ای او فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ایم ڈی واسطہ کو پیشی کی ہدایت، متعلقہ علاقوں کی رپورٹس بھی طلب۔ مستحق خاندانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش، فیصل آباد میں اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے بلا سود قرضوں کی فراہمی، 70 خاندانوں میں 50 لاکھ روپے کے بلا سود قرض کے چیک تقسیم، جامعہ مسجد ہزارہ ہوٹل میں تقریب، صدر انجمن گوجراں چودھری طلعت اور سی ای او ایس پی اسٹور رانا صفدر نے شرکت کی۔ فیصل آباد پولیس نے کروڑوں کی ریکوریاں کر لی، پولیس لائنز میں مسروقہ مال حقیقی مالکان کے حوالے۔ رواں سال لائل پور ٹاؤن میں 168 موٹر سائیکل برآمد، چوری، نقد زنی اور راہزنی کے مقدمات میں بھی برآمدگیاں کر لی گئیں۔ سی پی او تنویر حسین نے کہا، کروڑوں کی ریکوریاں پولیس کارکردگی کا ثبوت ہیں۔ این جی اوز رجسٹریشن کا کاغذی نظام ختم، ڈیجیٹل نظام فعال، ڈائریکٹوریٹ جنرل سوشل ویلفیئر نے ای بس پورٹل متعارف کرا دیا۔ ڈویژنل سوشل ویلفیئر اور بیت المال افسران کے لیے ٹریننگ سیشن، فیصل آباد سے ڈویژنل ڈائریکٹر خالدہ رفیق اور ڈائریکٹر این جی اوز اقصی رفیق نے شرکت کی۔ اسکولوں کے آؤٹ سورسنگ کے 3rd فیز کے اسٹاف کی قسمت کا فیصلہ، سینیوٹ کے 250 ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف کی عارضی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن احمد نواز کہتے ہیں، 24 اگست سے قبل عارضی ایڈجسٹمنٹ مکمل کر لی جائے گی، طلباء کو تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے عارضی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ ضلع ٹوبہ کے تمام سرکاری کالجز کا انٹرنل آڈٹ ہوگا، کالجز سربراہان کو انٹرنل ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت۔ کامرس کالج میں پرنسپل اور وائس پرنسپل کے لیے تربیتی سیشن، انٹرنل آڈٹ کے طریقہ کار اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھلنے سے پہلے سروے کی ہدایت، صفائی ستھرائی، فرنیچر اور سیکیورٹی انتظامات مکمل کرنا ہوں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا سی ای او ایجوکیشن کو مراسلہ، تمام بنیادی سہولیات اور حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کا حکم۔ ایجوکیشن اتھارٹیز 22 اگست تک اسکولوں کا سروے مکمل کریں گی، اسکولوں کے سروے کی رپورٹ محکمہ تعلیم کو پیش کی جائے گی۔ جی سی یونیورسٹی کا امتحانات میں شفافیت کے لیے بڑا اقدام، سرکاری اور پرائیویٹ کالجز کے لیے ایک ہی مارکنگ سسٹم، کالج کی سطح پر مارکنگ ختم، جی سی انتظامیہ نے امتحانی نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، امتحانات اور مارکنگ کی ذمہ داری کنٹرولر امتحانات کو دے دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسٹیپ اسکول لائل پور کیمپس فیصل آباد کی افتتاحی تقریب، ایم این اے راجہ دانیال، ایم پی اے عظمیٰ جبی راجہ اور میاں عرفان منان کی شرکت، ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی راجہ منان، مہر حامد رشید اور رانا علی عباس بھی شریک، چیئرمین پرائیویٹ اسکول صداقت لودھی، خالد حیات کا موقع، زاہد گورایا اور مہک سہیل اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمپس ڈائریکٹر احمد رضا اور پرنسپل نبرا اکرم نے مہمانوں کو اسکول کا وزٹ کرایا۔ ہر بچہ وی آئی پی، ہر اسکول ہوگا وی آئی پی، سی ای او ایجوکیشن جنگ تنویر احمد غزالی کا شورکوٹ کا دورہ، گرمی کے بعد اسکول کھلنے سے قبل تعلیمی اداروں کا جائزہ لیا، کہا پوری ٹیم کا فوکس تعلیمی معیار بلند کرنے پر ہے۔ سی
CEO نے گورنمنٹ ہائی اسکول تحصیل چوک میں پودا بھی لگایا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تیاریاں تیز۔ سنیور شہر کی شاہراہوں پر ربیع الاول کے حوالے سے اسٹال سج گئے۔ شہریوں کا خریداری کے لیے رش، گھروں اور گلی محلوں کو سجانے کے لیے سامان خریدنا شروع کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ مختلف مقامات پر اسٹال سج گئے۔ شہری بڑی تعداد میں جھنڈے، بیجز اور دیگر سجاوٹی سامان کی خریداری میں مصروف۔ کہتے ہیں عید میلاد النبی کی خوشیاں بھرپور انداز میں منائیں گے۔ اسلام آباد میں ڈویژنل سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے انتخابات، عبدالرحمان چیئرمین اور غلام رسول انصاری صدر بلا مقابلہ منتخب۔ خادم حسین سینئر نائب اور اقرا ناز نائب صدر منتخب ہو گئے۔